बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पाकिस्तान स्टडी के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई ADFIA के लिए बनाओ वीडियो या इंस्पेक्टर के लिए बनाओ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं ना, आपको हर जॉब्स में हेल्प करेंगी। जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स आती हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन या तो पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पेपर हम खुद नहीं निकालते कि आपको बताएं कि ये क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पाकिस्तान की सारी जॉब्स के जो है टेस्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो ट्रांसलेटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन उर्दू। पाकिस्तान रेजोल्यूशन, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उसको उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन को उर्दू में ट्रांसलेट किया था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो कि लाहौर में पास हुआ था, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है एक इजलास था सालाना, वहाँ पर जो है पास किया गया था 23 मार्च 1940 में। एक और क्वेश्चन आता है कि किसने जो है लाहौर रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में? तो वो था AK फजलुल हक। अगला क्वेश्चन है, विच लेडी रिप्रेजेंटेड सपोर्टेड लाहौर रेजोल्यूशन। कौन सी जो है ख़ातून ने लाहौर रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट भी किया था और सपोर्ट भी किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमजद बानो बेगम, जो कि एक ख़ातून थी जिन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को रिप्रेजेंट भी किया था और सपोर्ट भी किया था। कहीं पर अमजद लिखा हुआ है, कहीं पर अमजदी। बस आप इसको याद कर लें, ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा जो है पूछा गया है। 25 मेंबर्स कमेटी टू ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन। 25 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी कायदे आज़म के दौरान टू ड्राफ्ट अ रेजोल्यूशन, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन के लिए। अमंग देम वन वाज वोमेन। तो उन 25 में से एक ख़ातून थी जो कि अमजदी बानो बेगम थी, मतलब 24 जो है वो मर्द हजरात थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेविल वाज एंडेड। शिमला कॉन्फ्रेंस जो कि लॉर्ड वेविल जिसको प्रिजाइड कर रहा था, वो ऑफिशियली जो है कब ख़त्म हुई थी? लॉर्ड वेविल जो कि ब्रिटिश इंडिया का पेन अल्टीमेट वाइसराय था। पेन अल्टीमेट मीन्स सेकंड लास्ट, और लास्ट वाइसराय कौन था? वो था लॉर्ड माउंट बैटन। तो इसमें पूछ रहा है कि लॉर्ड वेविल जिस शिमला कॉन्फ्रेंस को प्रिजाइड कर रहे थे, उसको जो है उसका इख्तिताम कब हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जुलाई 14, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑफिशियली एंडेड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लॉर्ड वेविल। अगला क्वेश्चन है, वेविल प्लेन प्रेजेंटेड इन विच कॉन्फ्रेंस। वेविल प्लेन जो कि लॉर्ड वेविल ने दिया था, उसको कौन सी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया गया था? बेसिकली लॉर्ड वेविल जो वेविल प्लेन दिया था, ये 1945 में दिया था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, शिमला कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट किया गया था वेविल प्लेन को। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, वेविल प्लेन भी 1945 में हुआ था। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। और तीसरा जो है क्रिप्स मिशन नीचे लिखा हुआ है, ये 1942 में जो है इंडिया में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है, द मिल्लत एंड मेनेस ऑफ इंडियनिज़म इज़ रिटन बाय। ये एक बुक का नाम है, बेसिकली इसका राइटर पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चौधरी रहमत अली ने यह बुक लिखी थी, द मिल्लत एंड द मेनेस ऑफ इंडियनिज़म। चौधरी रहमत अली के हवाले से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। चौधरी रहमत अली का जो है इंतकाल कब हुआ था? वो हुआ था 1951 में। एक और क्वेश्चन आता है कि उनको कहाँ दफन किया गया है? उनको दफन किया गया है कैम्ब्रिज सिटी सेमेंट्री, इंग्लैंड में। कैम्ब्रिज सिटी का एक कब्रिस्तान है और वो वहाँ पर दफन किया गया है। सिटी पूछें तो कैम्ब्रिज सिटी, और जो है कंट्री पूछें तो इंग्लैंड, जिसको हम UK भी बोलते हैं, बरतानिया भी बोलते हैं, ब्रिटेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि नाउ और नेवर जो पम्फलेट है वो किसने लिखा था? तो वो भी चौधरी रहमत अली ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज पास्ड इन अगस्त 1935। एक क्वेश्चन का यहीं पर खुद उसने जवाब दे दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि लास्ट इंडियन एक्ट था, जो कि अगस्त 1935 में पास हुआ था। व्हेन वाज द एक्ट इन्फोर्स्ड, उसको ऑफिशियली इन्फोर्स कब किया गया था? ठीक है, पास होना और इन्फोर्स होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसका ऑफिशियली इन्फोर्समेंट कब हुआ था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1937 में उसको ऑफिशियली इन्फोर्स कर दिया गया था, 1937 में, ठीक है। अब
नीचे जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं 1938 से मुझे एक डेट याद आ गई। हमारा जो है जिसको हम शायर मशरिक़ बुलाते हैं, उसकी डेथ हो गई थी 21 अप्रैल 1938 में। ठीक है, उसके नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1939, आप सबको पता होगा कि दूसरी जंग अज़ीम जिसको हम वर्ल्ड वार 2 बोलते हैं वो ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी। और जो है ये गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट आखिरी था, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कितने गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट आए। पहला आया 1858 में गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1858, जहाँ पर जो है ऑफिशियली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर दिया इंडिया पर और उन्होंने कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया। दूसरा आया 1861 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। फिर आया 1892 में काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट। उसके बाद फिर से आया 1909 में काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट इसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की सेपरेट इलेक्टोरेट की जो है डिमांड्स को फुलफ़िल किया गया था। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम मॉन्टेग एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद ये लास्ट जो है हमारा आ गया गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, इन वायलेशन ऑफ द साल्ट लॉज गांधी जी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड। साल्ट लॉ को जब वायलेट किया गया था तो गांधी जी ने कौन सी मूवमेंट जो है स्टार्ट की थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट की थी। एक और क्वेश्चन जो नीचे ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कब स्टार्ट किया गया था? तो 1920 कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। एक और क्वेश्चन आता है जो नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस अभी तक नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो है पूरा प्लान बना लिया था। तो उसको जो है उसके ख़िलाफ़, पार्टीशन ऑफ बंगाल के ख़िलाफ़ हिंदूज़ ने जो है एक मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको हम स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं, जो कि ऑफिशियली 7 अगस्त 1905 में जो है स्टार्ट हुई थी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदुओं ने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट कौन सी मूवमेंट लॉन्च की थी? तो वो थी स्वदेशी मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन। नेहरू रिपोर्ट को कब पब्लिश किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट को अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो है ये पब्लिश किया गया था या सबमिट किया गया था। एक और क्वेश्चन आता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है कौन सी सिटी में पब्लिश की गई थी? तो वो बॉम्बे था। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि कायद-ए-आज़म के जो 14 नकात जो है वो मशहूर हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म ने किस चीज़ के जवाब में ये अपने 14 पॉइंट्स दिए थे? तो वो नेहरू रिपोर्ट ही था जिसके जवाबन जो है कायद-ए-आज़म ने 1929 में अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। साइमन कमीशन को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अपॉइंट किया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नवंबर 1927 में जो है साइमन कमीशन को भेजा गया था। लेकिन पूरी इंडिया ने जो है इसका जो है वार्मली वेलकम नहीं किया था, इसकी मुखालफत की थी, बिकॉज़ एक भी इंडियन जो है उस कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। तो ये कहावत मशहूर है कि अगर किसी को अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो पूरी इंडिया में ये बोलता फिर रहा था कि गो साइमन गो। अगला क्वेश्चन है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है कब ख़त्म कर दिया गया था, कब कैंसिल कर दिया गया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1922 में जो है इसको कॉल ऑफ किया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और इसको स्टार्ट कब किया गया था? इसको स्टार्ट कर दिया गया था 1920 में। बेसिकली 1922 में इसको क्यों जो है कॉल ऑफ किया गया था, क्यों इसको जो है कैंसिल कर दिया गया था? आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। The Chori Chora incident occurred at Chori Chora in the Gorakhpur district of United Province, modern Uttar Pradesh in British India on 4 February 1922 when a large group of protesters participating in the non-cooperation movement clashed with police who opened fire. जब जो है काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे इस मूवमेंट में 4 फरवरी 1922 में, तो जो है ब्रिटिश फोर्सेस जो थी उन्होंने फ़ायर खोल दिए थे, तो काफ़ी सारे लोग जो मारे गए थे। तो उसके नतीजतन इस मूवमेंट को जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।